ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनके हमें रूट फाइंड करने हैं। तो इसका पहला पार्ट, आमिर सर, गेट गेट गेट, थैंक यू। हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें सिंपल सा तरीका आता है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो होता है इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब -10 के हमें सारे तरीके लिख लेने हैं, कैसे कैसे -10 ला सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो सकता है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, -5 मल्टीप्लाई माइनस है ना, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और -10 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -9। तो जो ये यहाँ पे मैच कर जाए ना, ये वाला कपल लेना है हमको। ये देखिए, ये देखिए -3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए, इसको मैं, ये स्प्लिट करने का तरीका है ना, ये इसी तरह आता है। ठीक है, और ये a और c, इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c, ये रेफरेंस ले लेते हैं। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 5, ये आ गया इसके रूट -2, 5। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल्स टू -12। अब वही -12 को हमको वो लिखने, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, -3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, -2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, और 12 मल्टीप्लाइड बाई -1, -12 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, ये तरी, तो इसको ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -11। तो देखिए, ये 1 मैच कर गया यहाँ से। ठीक है, तो हम ये वाला कपल लेंगे और इससे इसको स्प्लिट कर देंगे। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4, x माइनस 6। तो मैं क्या करूँगा, ये लिखा है यहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। इसको मैं एक बार रीअरेंज किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकालने में आसानी होगी। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया मैंने, 2x कॉमन निकाला, ये बचा x प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिए, ये भी बचा x प्लस 2। ठीक है, तो x आ गया यहाँ से 3/2 एंड x आ गया यहाँ से -2। तो रूट्स आ गए 3/2 -2, 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसमें ac का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल्स टू 10। अब 10 को स्प्लिट करने के लिए कैसे करेंगे,
10 को स्प्लिट करने के लिए तरीके देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यही होते हैं बस। ठीक है, दो तरीके। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो देखिए 7 वाला अच्छा है, 7 वाला हम यहाँ पे मैच कर गए। ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ये कॉमन निकालने के लिए मैं रीअरेंज किया इसको। देखिए ये सेम ही रखा है, यहाँ से मैं √2 कॉमन निकाल रहा हूँ। √2 कॉमन निकाला, यहाँ से मैंने √2x कॉमन निकाला, x प्लस √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकाला, ये भी बचा x प्लस √2, x प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कॉमन निकाल लिया ना, x प्लस √2 अब कॉमन निकाल रहा हूँ मैं इसमें से। तो ये हो जाएगा √2 प्लस x इक्वल्स टू माइनस √2 एंड x इक्वल्स टू -5 बाई √2। ये दो दो रूट आ गए। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये 1/8 जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1/8, और इस तरफ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देता हूँ। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए वही AC वाला तरीका, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 16। ये 16 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, ठीक है, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, या फिर 16 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ पे देखिए मेरे को ये जो सम लाने के लिए इस दोनों को ऐड करूंगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ये -8 मैच कर रहा है ना, तो -4 के उसमें इसको ब्रेक करना है। ये जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको इसमें से 4x कॉमन निकाल लेते हैं। 4x यहाँ पे बचेगा अंदर 4x माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा 1/4 कॉमा 1/4, दो रूट्स आएंगे सेम सेम, तो ये दोनों आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए करना वही है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसके वो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो हम,
जो -20 है ये लिखा है -10 मल्टीप्लाइड बाई -10 किया ना, ये हो जाएगा -20। ठीक है, सीधा, और ये 100 के भी इक्वल हो जाएगा, तो इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसमें से 10 कॉमन निकाल लेता हूँ, 10x कॉमन निकाल लेता हूँ, x माइनस 1। ठीक है, 10x -1 निकाला, 10x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 0, और x आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 और 1 डिवाइडेड बाई 10। ये 2 हो गए, 2 रूट्स हो गए ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है का पहला पार्ट x² माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, तो 324, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब हमें करना क्या है, इसके फैक्टराइजेशन करना है इसके लिए। हाँ, तो 324 के फैक्टराइजेशन के लिए, ये 45 के लिए क्या करेंगे हम, इसको -36 मल्टीप्लाइड बाई -9। ये सीधा नहीं निकला है, इसको निकालने के लिए थोड़ा इसके इधर उधर करना पड़ता है। ये आ जाएगा -45 निकल के, ऐड करेंगे ना, -36 मल्टीप्लाइड बाई -9। 36 मल्टीप्लाइड बाई -9। इसके लिए आप कहेंगे क्या करेंगे, ये -45 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। इसमें क्या करूंगा मैं, x कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, x माइनस 36 बचेगा ये, और यहाँ से -9 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बचेगा x माइनस 36 अगेन इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दोनों रूट निकल के। नेक्स्ट पार्ट है x² माइनस 55x प्लस 750। x² प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, वही 750 के ऐसे लिखना है कि ये फैक्टराइज हो जाए। इसके लिए हो जाएगा ये, देखिए ये वाला सिंपल पड़ेगा रिलेटिवली, 25 मल्टीप्लाइड बाई 30। हाँ ठीक है, ये देखिए 25 थी 75, हाँ साढ़े, ये हो जाएगा 750, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसमें से x हम कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 30, ये हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा x माइनस 30।
ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 30। ये दोनों रूट निकल के आ जाएंगे। ये जो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, ये इस तरह से नहीं लिखा है, इसको पहले काफी और भी तरीके देखने पड़ते हैं इसके, जैसे 25 इंटू 30, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 150, ये सबको ऐड ऐड करेंगे तब ये आता है। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके देखने के बाद में ये आता है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 इंटू 30। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि दो नंबर्स हैं, यानी नंबर 1 मान लेते हैं n1 और दूसरा नंबर है n2। ये बोला है कि n1 प्लस n2, ये दे रखा है हमको 27, इन दोनों का सम 27 है। ठीक है, और n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, ये 182 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 182 आ जाएगा, n1 प्लस n2 27 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि n1 इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस n2। ये मैंने यहाँ से, ये वही है तरीका सब्स्टिट्यूशन वाला, n2। ठीक है, n1 को के डाल देता हूँ यहाँ पे, 27 माइनस n2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम n2 से। ठीक है, 27 माइनस n2 मल्टीप्लाई किया n2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 182। ठीक है, और ये हो जाएगा 27 n2 माइनस n2 स्क्वायर इक्वल्स टू 182। मैं इसको अब क्वाड्रेटिक में बना लेता हूँ। देखिए, सिचुएशन हमको दी गई थी कि ये दोनों का सम जो है वो आ जाएगा 27 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा 182। ठीक है, और यहाँ से किया क्या, मैंने n1 की वैल्यू निकाली और n2 में n1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक n2 में आ गया। ठीक है, और ये बन गया। अब ये देखें, n2 स्क्वायर माइनस 27 n2 प्लस 182। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है, इसको फैक्टराइज करके हमें निकालना पड़ेगा। इसमें हमको निकालना पड़ेगा फैक्टराइज करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जरा स्पेस कर रहा हूँ। इसको फैक्टराइज करने के लिए वही तरीका है, n2 माइनस 27 n2 प्लस 182 इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, इसको 13 मल्टीप्लाइड बाई 14। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना, तो ये निकल के आएगा 13 n2 माइनस 14 n2 प्लस 182 इक्वल्स टू 0। n2 माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। n2 माइनस 14 और यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो n2 इक्वल्स टू 14 आ जाएगा और n2 इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। ये दो नंबर निकल कर आ गए।
फाइंड टू पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर कोई आई है, पॉजिटिव इंटीजर आई है, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जैसे 2 3 4 5 एक कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये हो जाएगा आई और आई प्लस वन। ठीक है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव यानी आई और आई प्लस वन। ठीक है, हाँ तो इसमें बोला है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है आई और आई प्लस वन, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना उसका सम, आई एंड आई प्लस वन के स्क्वायर्स का सम 365 है। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 365। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, आई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2i इक्वल्स टू 365, टू प्लस 2i माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 कॉमन निकाल के काट देता हूँ, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 182। ये इसको फैक्टराइज करके हमको निकालना है। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ -182 -13 मल्टीप्लाइड बाई 14 करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 182 -13 मल्टीप्लाइड बाई 14, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1 निकल कर आता है। तो ये देखिए ये रहा, तो इसी को इस तरह स्प्लिट करना है, आई स्क्वायर प्लस 14i माइनस 30i माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये i कॉमन निकाला यहाँ से, i प्लस 14 माइनस 13 निकाला कॉमन, i प्लस i इक्वल्स टू 13 निकल कर आ जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस 14 निकल कर आ जाएगा। i इक्वल्स टू 13 निकल कर आ जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस 14। तो करना क्या है, देखिए हमको दो इंटीजर निकालने थे, i एंड i प्लस वन, और दोनों उसने बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें एक रूट तो -14 निकल कर आया, तो -14 वाला कैंसिल कर देंगे, क्यों, एक तो -14 हो जाएगा और ए हो जाएगा एक -13। तो ये दोनों पॉजिटिव है नहीं, i प्लस वन करूंगा तो ये दोनों पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। 13 करेंगे तो ये 13 एंड 14 ये दो इंटीजर निकल कर आएंगे हमारे। ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसमें बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। इसमें बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है
वो 7 लेस देन इट्स बेस। तो बेस जो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस माइनस 7। देखिए 7 लेस है, 7 लेस कर दिया बेस में से, तो ये परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। एंड इस हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13, ये दे रखा है। एंड फाइंड द अदर टू साइड्स, तो ये दोनों साइड्स निकालनी है हमको। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या है, बी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बना लेता हूँ मैं पूरे क्वाड्रेटिक। ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस 14 बी माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल लेता हूँ उसमें से, 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करने का वही तरीका है, माइनस 60, इसको माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 के बराबर, इसका सम हो जाएगा माइनस 7 के बराबर। तो ठीक है, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 15 बी प्लस 7 बी माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसमें से मैं यहाँ से b कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे b कॉमन निकाला, यहाँ से हो जाएगा b माइनस 15 प्लस 7 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी हो जाएगा b माइनस 15। इसको स्प्लिट करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 12 बी प्लस 5 बी माइनस 60। ये यहाँ से b कॉमन निकाला मैंने, तो ये b माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से भी b माइनस 12 भी बचेगा इक्वल्स टू 0। तो b निकल कर आ जाएगा मेरा 12 एंड b निकल कर आ जाएगा मेरा माइनस 5। तो देखिए नेगेटिव लेंथ तो हो नहीं सकती है, नेगेटिव लेंथ तो होगी नहीं, b 12 ही निकल कर आएगा। तो नेगेटिव लेंथ तो होती नहीं है, तो b इक्वल्स टू 12 आ गया। तो अगर b इक्वल्स टू आ गया 12, तो p निकल कर आ जाएगा 5। तो ये ट्रिपलेट होता है, और हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13, ये ट्रिपलेट काफी फेमस है 12 13 5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ पॉटरी के आइटम बनते हैं। तो जो कॉस्ट होती है, तो मान लीजिए पहले आर्टिकल बनते हैं, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल आर्टिकल ऑन सम डे, आर्टिकल ऑन सम डे, ऑन सम ऑन सम डे इक्वल्स टू एक्स। तो किसी दिन एक्स बने, नंबर ऑफ आर्टिकल किसी दिन एक्स है, तो उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, आर्टिकल आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये कॉस्ट है हर आर्टिकल की। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3। ये देखें, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ये हर आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी उस दिन के लिए। उन्होंने बोल रखा है कि जिस दिन भी जितने आर्टिकल बने उसका डबल मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करना है, तो ये निकल कर आता है। और ये जो पूरी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट दे रखी है ये 90 है, ये 90 रुपीज है। तो ये 90 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3, उसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा निकल के। तो अब करना क्या है मेरे को, इसको मैं और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसी को, माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा -180, -180, और इसको हमें मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं इसके। तो -180 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, जो ऐसे कि जो 3 में आ जाए, जिनका सम 3 आ जाए। तो ये आ जाएगा -15, नहीं +15 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये करेंगे तो ये -180 भी निकल कर आ जाएगा, और इसका सम जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, जो सम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है देखिए -180 माइनस, जो -180 है इसके लिए ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों को जो फैक्टर्स का सम है वो 3 निकल कर आए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो -180 निकल कर आए। तो ये 15 एंड -12 के फैक्टर्स में सही बनेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ,
x कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। 6 कॉमन निकाला तो ये भी बचेगा, -6 कॉमन निकाला तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा 6 एंड x हो जाएगा यहाँ से -15 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो ये वाला तो मैं रूट ऐसे ही कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो x इज 6 यानी 6 नंबर ऑफ आइटम्स बनेंगे उस दिन में, 6 नंबर ऑफ आइटम बनेंगे और हर एक की कॉस्ट होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 यानी 15। ठीक है,